हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की मेरी इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आईसीटी के सबसे डिमांडिंग टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है स्मार्ट मनी डाइवर्जेंस। अब आप में से बहुत से लोगों ने मुझे इस टॉपिक के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की है, और सिर्फ मुझे ही नहीं, मैंने देखा है कि इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड होती है। चाहे आप किसी भी चैनल पे देखो, इस टॉपिक की डिमांड सबसे ज़्यादा होती है। तो आखिर ऐसा क्या है इसके अंदर, क्यों ये आईसीटी का सबसे ज़्यादा डिमांडिंग टॉपिक है, तो आज मैं आपको वही बताऊंगा। तो देखो, ये जो एसएमटी हैं, इसके बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होने का कारण है कि अगर हम इसको यूज़ करते हैं, अगर हम इसको अच्छे से यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले तो हमें ये आइडिया देती है कि कहाँ पे स्मार्ट मनी एंटर कर रहे हैं। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे स्मार्ट मनी एंटर कर रहे हैं, और वहाँ पे जो ट्रैपिंग हो रही है उससे भी ये हमें बचाता है। दूसरा, अगर कहीं पे लिक्विडिटी स्वीपिंग हो रही है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो लिक्विडिटी लेके मार्केट रिवर्स होने वाला है या उस लिक्विडिटी की डायरेक्शन में ही जाने वाला है। ये भी हमें स्मार्ट मनी डाइवर्जेंस से ही पता चलता है। जैसे मान लो मार्केट ये ऊपर जा रहा है और इसके लिक्विडिटी ले ली, इस लो की लिक्विडिटी ले ली। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये इस लो से नीचे ही जाने वाला है या यहाँ से ऊपर जाएगा? ये भी हमें पता चलता है स्मार्ट मनी डाइवर्जेंस से। तीसरा, जिसके लिए स्मार्ट मनी डाइवर्जेंस हमें हेल्प करता है और जो मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ, देखो मैं स्मार्ट मनी डाइवर्जेंस का बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, और कहाँ पे करता हूँ वो ये थर्ड पॉइंट है। जैसे मार्केट ऐसे मूव कर रहा है, अब यहाँ पे एक एफपीजी है, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। मैं मोस्टली गोल्ड ही ट्रेड करता हूँ, और गोल्ड में जैसे यहाँ पे एक एफपीजी है, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है। अब मार्केट यहाँ से अगर रिजेक्शन ले रहा है, एफपीजी से रिजेक्शन ले रहा है, और मुझे अर्ली एंट्री चाहिए। एक तो मैंने बताया हुआ है कि एफपीजी से जब भी रिजेक्शन ले, आप क्या करो, एक स्विंग बने, उसके बाद इसके ऊपर मार्केट जाए तब एंट्री लो। मुझे अगर अर्ली एंट्री चाहिए, मुझे ये कंफर्मेशन चाहिए कि हाँ, ये जो एफपीजी है यही वर्क करेगा, मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पे नहीं आएगा। तो ये मुझे कहाँ से पता चलता है, इसका आइडिया मुझे कहाँ से लगता है, वो भी मुझे स्मार्ट मनी डाइवर्जेंसी बताता है। काफ़ी जगह ये हमें टारगेट में भी हेल्प करता है, और ट्रेड में एक्स्ट्रा कंफर्मेशन कैसे लें उसके लिए भी ये हमें हेल्प करता है। तो आपने देखा, सिर्फ ये एक टॉपिक हमें कितनी जगह पे हेल्प कर रहा है। बहुत सारी जगह पे हमें ट्रैपिंग से बचाता है, बहुत सारी जगह पे हमें टारगेट लेने में हेल्प करता है, और बहुत सारी जगह पे हमें एंट्री में भी ये हेल्प करता है। इसलिए आज की वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, इसे अच्छे से समझना, इसे अच्छे से प्रैक्टिस करना। आज इस वीडियो के अंदर मैं एसएमटी को पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आपको कैसे एसएमटी को देखना है, कहाँ पे देखना है, किन पेयर्स में देखना है, सब कुछ आज मैं इस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक ब्रोकर के बारे में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों, अगर आपके पास भी कैपिटल कम है और आप हमेशा ये सोचते हैं कि हम छोटी कैपिटल से बड़े ट्रेड कैसे ले सकते हैं, मैं भी स्टार्टिंग फेज में इसी क्वेश्चन को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था, जब तक मैंने एक गेम चेंजर प्लेटफॉर्म ट्राई नहीं किया, जिसका नाम है TFX। आज मैं लाइव आपको दिखाने वाला हूँ कि इस पर ट्रेड करना कितना फास्ट और इजी है। देखो, मैं अभी अपने डेमो अकाउंट से ट्रेड कर रहा हूँ, या बिना किसी रिस्क के आप मार्केट समझ सकते हो और अपनी स्ट्रेटेजी को टेस्ट कर सकते हो। जैसे मैं अभी चार्ट पे मूव देख रहा हूँ, लाइटनिंग फास्ट एग्जीक्यूशन है और कोई भी डिले नहीं है यहाँ पे। इस प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी बातें हैं कि सबसे पहले तो आपको यहाँ पे 1000x लेवरेज मिल जाएगा, जिससे आप छोटी कैपिटल से बड़े ट्रेड ले सकते हो। दूसरा, यहाँ पे कोई भी स्वैप चार्जेस नहीं है, कोई भी फी नहीं है। स्टैंडर्ड अकाउंट पे जो भी आप अर्न करोगे वो आपका ही होगा। तीसरा, 1000 से भी ज़्यादा यहाँ पे आपको ग्लोबल एसेट्स दिख जाएंगे, चाहे वो फॉरेक्स हो, क्रिप्टो हो, कम्युनिटीज हो, सब आपको एक ही जगह अवेलेबल होंगे। और सबसे बड़ी जो हमें दिक्कत आती है, वो भी इस प्लेटफॉर्म के साथ आपकी सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पे आपको इंस्टेंट विड्रॉल मिलेगा, और आप इंस्टेंट यूएसडीटी डिपॉजिट भी कर सकते हो, मतलब पैसा इन और आउट सुपर क्विक होगा यहाँ पे। और चाहे आपके पास लैपटॉप हो, टैबलेट हो, मोबाइल हो, किसी में भी आप इससे ट्रेड कर सकते हो। ये सबके साथ कन्वीनियंट है। ऑनेस्टली मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है इनका बेस्ट इन क्लास प्लेटफॉर्म एंड लाइटनिंग फास्ट एग्जीक्यूशन। जैसे अगर मैं आपको अभी एक ट्रेड लेके दिखाऊं, तो आपको क्रिएट न्यू ऑर्डर पे क्लिक करना है, और आप जो भी बाय करना चाहो, जैसे अगर मैं चाहता हूँ यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा और मैं यहाँ पे बाय पे करता हूँ, तो ये मेरी पोजीशन ओपन हो गई, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको अपनी पोजीशन दिख जाएगी, आप इस पे डबल क्लिक करके यहाँ पे अपना टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों ही सेट कर सकते हो। तो अगर आप भी अपने ट्रेडिंग लेवल को अप करना चाहते हो, तो आप कंफ्यूजन को खत्म करो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, डेमो अकाउंट जाके आप इस प्लेटफॉर्म पे ओपन करो, फीचर्स एक्सप्लोर करो।
और फिर रियल अकाउंट पे शिफ्ट हो जाओ। मैं तो TFX के बिना ट्रेड इमेजिन ही नहीं कर सकता। तो आप भी जाओ, अपना अकाउंट ओपन करो और ट्रेड विथ कॉन्फिडेंस एंड ट्रेड विथ tfxlimited.com। दूसरा मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप पहली बार मेरी वीडियो पे आए हैं, आप डायरेक्टली मेरी यही वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले जाके मेरी पुरानी वीडियोस देखिए, क्योंकि अगर इस वीडियो के अंदर मैं SMC डाइवर्जेंट बता रहा हूँ तो इसके अंदर मैं सिर्फ SMT को यूज़ करना बताऊंगा, लोअर टाइम फ्रेम में जाके आपको एंट्री लेना नहीं सिखाऊंगा। अब क्यों नहीं सिखाऊंगा? क्योंकि वो मैंने ऑलरेडी आपको एक वीडियो में सिखा रखा है। तो एंट्री कैसे लेनी है, बायस कैसे फाइंड करने हैं, सब कुछ मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। वो वीडियो आप जाके पहले देखना, फिर इस वीडियो पे आना। और यार एक और बात, आजकल व्यूज़ और लाइक भी बहुत कम आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप अपना सपोर्ट रखो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और एटलीस्ट एक कमेंट तो कर ही दो वीडियो के नीचे। मैंने एक पोस्ट भी की थी कि संडे को मैं आपके लिए एक डाउट सेशन लेके आऊँगा। अगर आपका कोई भी डाउट हो, उस पोस्ट के नीचे जाके आप अपना डाउट कमेंट कर दो, मैं संडे की वीडियो में क्लियर करूँगा। अगर बहुत ज़्यादा डाउट होते हैं तो मैं 2 पार्ट में वो वीडियो बना दूंगा, लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि आप लोगों के मैक्सिमम डाउट मैं सॉल्व कर सकूं। तो प्लीज़ आप भी वीडियो को लाइक करो, इसको शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और एक कमेंट तो आपकी ओर से वीडियो पे होना ही चाहिए। तो चलो अब अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि SMT डाइवर्जेंस क्या होता है, कैसे इसे यूज़ करना है, कहाँ पे इसे यूज़ करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि आखिर में ये SMT डाइवर्जेंस होता क्या है। तो देखो, SMT डाइवर्जेंस क्या है? एक दो पेयर का कंफर्मेशन है। दो पेयर का कंफर्मेशन मतलब हम दो पेयर में इससे कंफर्मेशन लेते हैं। जैसे मान लो आप ट्रेड एक पेयर में कर रहे हो, मान लो आप ट्रेड एक पेयर में कर रहे हो, यहाँ पे आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे आप FPG पे ट्रेड कर रहे हो। अब आपको पता नहीं है कि मार्केट यहाँ पे FPG से ऊपर जाएगा या फिर नीचे जो ऑर्डर ब्लॉक है उससे ऊपर जाएगा। तो इसकी कंफर्मेशन हमको किससे मिलती है? इसकी कंफर्मेशन हमको मिलती है दूसरे पेयर से। इसके जैसा के जैसा एक और कोई पेयर होगा जो सेम ऐसे मूव करता होगा, तो उसी पेयर से हमें इसकी कंफर्मेशन मिलती है। कैसे मिलती है वो सब कुछ मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल समझो SMT का हम यूज कैसे करते हैं या फिर ये है क्या। दूसरा, मार्केट कहीं से रिवर्स कर रहा है, जैसे ये नीचे आ रहा था, यहाँ पे ये रिवर्स कर रहा है, तो इस रिवर्सल में भी हमें एक्स्ट्रा कंफर्मेशन देता है ये SMT। अब ये वर्क कैसे करता है? जैसे देखो, दो पेयर हैं, वो अगर एक साथ में मूव करते हैं, दो पेयर होते हैं जो एक साथ में मूव करते हैं, जैसे पहला पेयर ऊपर जा रहा है तो दूसरा पेयर भी यहाँ पे ऊपर जा रहा होगा। कौन कौन से पेयर होते हैं, कौन एक साथ मूव करते हैं, सब कुछ मैं बताऊंगा। लेकिन आपने देखा, पहला पेयर अपसाइड में जा रहा है तो दूसरा भी अपसाइड में जा रहा है। पहले पेयर ने पुल बैक लिया तो दूसरे पेयर ने भी क्या किया? पुल बैक लिया। पहले पेयर ने फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया तो दूसरे पेयर ने भी क्या किया? फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। ये एक साथ में हो रहा है। अब इस बार क्या हुआ? पहले पेयर ने पुल बैक लेके फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, लेकिन दूसरे पेयर ने क्या किया? पुल बैक यहां से नहीं लिया और इसकी लिक्विडिटी लेके फिर ऐसे ऊपर जा रहा है। तो अब क्या हुआ? यहाँ पे देखो, दोनों एक साथ चल रहे थे। ये हायर हाई बनाते हुए चल रहा था, ये भी हायर हाई बनाते हुए चल रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? इसने अपने प्रीवियस लो को नहीं लिया, लेकिन इसने अपने प्रीवियस लो को लिया, फिर ऊपर गया। तो यहाँ पे क्या हुआ? दोनों ही पेयर में थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ गया। मतलब जैसे ये मूव कर रहा था, इसने उससे थोड़ा अलग मूव किया। ये पेयर यहाँ पे POI से ऊपर गया, लेकिन इस पेयर ने क्या किया? इसकी लिक्विडिटी ली और फिर ऊपर गया। तो यही होता है SMT डाइवर्जेंस। दोनों पेयर में देखते हैं कि कहाँ पे ये थोड़ा अलग मूव कर रहा है। जैसे अगर आपने प्राइस एक्शन पढ़ा था ना, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने प्राइस एक्शन पढ़ा होगा। जो भी लोग ट्रेडिंग में नए नए आते हैं वो प्राइस एक्शन जरूर सीखते हैं। आपने भी प्राइस एक्शन पढ़ा होगा, मैंने भी प्राइस एक्शन पढ़ा है। तो उस प्राइस एक्शन के अंदर हमको कुछ इंडिकेटर्स बताए जाते हैं। एक इंडिकेटर होता है RSI, एक इंडिकेटर कौन सा होता है? RSI, और एक होता है MACD। शायद यही नाम होता है, MACD। ये हमें पढ़ाए जाते हैं। हम देखते हैं कि RSI जिस साइड मूव कर रहा है, मान लो RSI जो है वो ऐसे ऊपर जा रहा है और MACD भी ऐसे ऊपर जा रहा है, तो वो ट्रेड हमारे लिए इतनी कंफर्मेशन वाली ट्रेड नहीं होती। लेकिन RSI अगर नीचे आ रहा है और MACD अगर ऊपर जा रहा है, तो हम देखते हैं कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और वहां पे जो ट्रेड की कंफर्मेशन होती है ना, वो बहुत ज़्यादा होती है। मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, मैंने बहुत पहले पढ़ा था कि ये दोनों साथ में मूव करते हैं तब एक्स्ट्रा कंफर्मेशन होती है, या ऑपोजिट मूव करते हैं तब एक्स्ट्रा कंफर्मेशन होती है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि वहां पे एक्स्ट्रा कंफर्मेशन लेने के लिए हम क्या कर रहे थे? हम दो इंडिकेटर का यूज कर रहे थे। हम एक ही इंडिकेटर पे बहुत ज्यादा डिपेंड होने की जगह दो इंडिकेटर की सहायता ले रहे थे।
और उससे हो क्या रहा था, उससे हमें एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मिल रही थी। ठीक वैसे ही ये जो मार्केट है वो एफपीजी से जाएगा, ऑर्डर ब्लॉक से जाएगा या लिक्विडिटी लेगा, हमें नहीं पता है। वो जहां से भी जाएगा उसके लिए हम उसको किससे कंपेयर करते हैं, एक और पेयर से। जब हम उसे एक और पेयर से कंपेयर करते हैं तब हमें थोड़ी और क्लियरिटी मिलती है, हमें आइडिया लगता है कि हाँ अब मार्केट में ये हो सकता है, ये जो पेयर है वो यहाँ से ही ऊपर जा सकता है। तो एसएमटी यूज करने से हमें ये आइडिया मिलता है, हमें ये पता चलता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि एसएमटी यूज किस में करना है। एसएमटी हमेशा हमें यूज करना है को रिलेटिव पेयर में। ऐसे बहुत से पेयर होते हैं जो आपस में को रिलेशन में होते हैं। को रिलेशन का मतलब होता है कि एक पेयर ऊपर जाएगा तो दूसरा पेयर भी ऊपर जाएगा, एक पेयर नीचे आएगा तो दूसरा पेयर भी नीचे आएगा। मैं एक बार लिख देता हूँ को रिलेशन पेयर। कौन कौन से पेयर्स ऐसे होते हैं जो आपस में को रिलेशन में होते हैं, तो देखो, अगर आप करेंसी में कर रहे हो तो मैं आपको कहता हूं कि आप यूरो और यूरो के साथ जीबीपी का यूज करो। अगर आप गोल्ड में ट्रेड कर रहे हो तो गोल्ड के साथ आप यूज करो सिल्वर का। ठीक है, अगर आप गोल्ड में ट्रेड कर रहे हो तो गोल्ड का जो को रिलेशन वाला पेयर होता है वो होता है सिल्वर। अगर आप बीटीसी में ट्रेड कर रहे हो तो बीटीसी के साथ आप यूज करो इथेरियम को। अब ये जो पेयर्स है ना, ये आपस में को रिलेशन में होते हैं। और भी पेयर्स होते हैं लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि आप उनको यूज मत करो, आप इतने ही पेयर में देखो और इनको आप आपस में यूज करो। अब ये पेयर्स को रिलेशन में है, इसका मतलब यही है कि अगर बीटीसी ऊपर जा रहा है तो इथेरियम भी उस टाइम पे क्या करेगा, ऊपर जाएगा। अगर गोल्ड ऊपर जा रहा है तो सिल्वर भी उस टाइम पे क्या करेगा, ऊपर जाएगा। अगर यूरो नीचे आ रहा है ऐसे, तो जीबीपी भी क्या करेगा उस टाइम पे, ऐसे नीचे आ रहा होगा। तो इससे हमें ये पता चल गया कि ये जो पेयर्स है ना, ये मोस्टली क्या करते हैं, एक जैसे मूव करते हैं। ठीक है, ये पेयर्स क्या करते हैं, मोस्टली एक जैसे मूव करते हैं, इसीलिए हम इनको कहते हैं को रिलेटिव पेयर्स। अब को रिलेटिव पेयर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, आप ये समझ भी गए होंगे कि को रिलेटिव पेयर्स मतलब ऐसे पेयर्स जो एक साथ मूव करते हैं, एक डायरेक्शन में मूव करते हैं। एक और तरह के पेयर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं इनवर्स कोरिलेटिव पेयर्स। जिनको हम क्या कहते हैं, इनवर्स कोरिलेटिव पेयर। एक बार मैं लिखता हूं, तो ये है इनवर्स कोरिलेटिव पेयर। अगर आपको कोरिलेटिव पेयर समझ में आ गए हैं तो आपको नाम से ही ये भी समझ में आ रहे होंगे। अब इसका मतलब क्या है, कोरिलेटिव में दोनों साथ में चलते थे, लेकिन इसमें क्या होगा, मार्केट जैसे एक पेयर में हायर हाई लगा रहा है, एक पेयर में हायर हाई लगा रहा है, तो इनवर्स का मतलब दूसरा पेयर इसके ऑपोजिट मूव करेगा। वो क्या करेगा, लोअर लो लगाएगा। फिर से सुन लो मैं क्या बोल रहा हूं। इनवर्स कोरिलेटिव पेयर्स का मतलब होता है कि अगर एक पेयर हायर हाई लगा रहा है तो दूसरा पेयर लोअर लो लगाएगा। एक पेयर अगर बुलिश है तो दूसरा पेयर बियरिश होगा। अब ये कौन से पेयर होते हैं, इनवर्स कोरिलेटिव पेयर होता है डिक्सी। कौन सा पेयर होता है, डिक्सी, डी एक्स वाई। ठीक है, डिक्सी जो होता है वो इनवर्स कोरिलेटिव पेयर होता है। किसके इनवर्स, ये जो पेयर्स हमने पढ़े ना, जितने भी ये पेयर्स थे, इनके इनवर्स होता है डिक्सी। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो, अगर आप यूरो में ट्रेड कर रहे हो तो यूरो किसके अगेंस्ट में चल रहा है, यूरो यूएसडी। मतलब यूरो कब ऊपर जाएगा, जब यूएसडी वीक होगा। यूरो कब ऊपर जाएगा, जब यूएसडी वीक होगा। इसका मतलब यही है ना, यूरो यूएसडी में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो यूरो बुलिश कब होगा, जब इसके अगेंस्ट वाला पेयर मतलब जो यूएसडी वाला पेयर है वो वीक होगा। तो डिक्सी क्या है, डिक्सी यूएसडी है। अगर यूएसडी डिक्सी ऊपर जाएगा तो ये सारे पेयर्स नीचे आएंगे, अगर ये सारे पेयर्स ऊपर जाएंगे तो डिक्सी क्या होगा, नीचे आएगा। ऐसे ये इन्वर्सली चलते हैं। तो जो डिक्सी है वो इन सारे पेयर्स के इन्वर्सली कोरिलेटेड होता है। तो अब क्या कोई ऐसे पेयर हैं जो डिक्सी के साथ कोरिलेशन में होते हैं, हाँ होते हैं ऐसे पेयर जिनके आगे यूएसडी लगता है, जैसे यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी सीएचएफ। ये सारे पेयर्स क्या होते हैं, डिक्सी के साथ कोरिलेशन में होते हैं। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनके अंदर जो बेस करेंसी होती है वो यूएसडी होती है, उनके आगे यूएसडी लगता है, जैसे यूएसडी जेपीवाई। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यूरो यूएसडी। गोल्ड में भी आप देखोगे ना, तो एक्सएयू यूएसडी मतलब एक्सएयू जो है वो बेस करेंसी है, वो बढ़ेगी तो डॉलर घटेगा। तो ये इनवर्स कोरिलेटिव पेयर होते हैं, ये कोरिलेटिव पेयर होते हैं। फिलहाल इस वीडियो के अंदर हम इनवर्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे, इनवर्स को कैसे यूज करना है वो हम नहीं समझेंगे। क्यों नहीं समझेंगे, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट अगर मैं एक ही साथ आपको बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ कोरिलेटिव पेयर्स को कैसे देखना है उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे।
और ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इस वीडियो को अगर आप देखोगे, ध्यान से इसको प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी बढ़ने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो चलो अब समझते हैं कि जो ये कोरिलेटिव पेयर्स होते हैं ना, इनमें हमें एसएमटी को देखना कैसे है। तो देखो मैं बताता हूँ कि एसएमटी दिखता कैसे है। मान लो आप गोल्ड में ट्रेड करते हो और ये कोई बड़े टाइम फ्रेम का पीओआई है। ये बड़े टाइम फ्रेम का पीओआई है और मार्केट ऐसे लोअर टाइम फ्रेम पे ऐसे यहाँ पे आ रहा है। क्या कर रहा है मार्केट? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर नीचे, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ऐसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते हुए नीचे आ रहा है। अब यहाँ पे मार्केट क्या करता है? फिर से एक बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है और यहाँ पे मार्केट पुल बैक लेता है। अब मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं करता, इस स्विंग को भी नहीं लेता और यहाँ से क्या करता है? वो ऊपर आ जाता है, यहाँ से ऊपर आ जाता है। अब आपके लिए मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वाला पॉइंट कौन सा होगा? ये वाला पॉइंट होगा। ठीक है, ये क्या होगा? मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। मान लो ये बहुत पास में है, अगर ये यहाँ पे होता ऐसे, तो ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता। लेकिन अगर हम एसएमटी का यूज करते हैं तो ये वाला जो पॉइंट होता है ना, ये हो सकता है हमारा एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ये क्या हो सकता है? एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। और इसके बाद जब मार्केट यहाँ किसी पीओआई को टैप करे तो हम यहाँ से अपनी ट्रेड ले सकते हैं और ये एक बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन वाली ट्रेड होगी। हम अभी तक देखते थे कि हम ऐसे ही किसी पीओआई से ट्रेड ले लेते थे जहाँ पे हमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता, लेकिन ये एक बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन वाली ट्रेड होगी जिसमें हम एक्चुअल मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी नहीं देख रहे हैं और एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट पे ट्रेड ले रहे हैं। अब ये कैसे पॉसिबल होगा? ये तब पॉसिबल होगा जब हम साथ में क्या देखते हैं? एसएमटी देखते हैं। तो कैसे देखना है, चलो देखो। मान लो ये एक बड़े टाइम फ्रेम का पीओआई है और ये एक बड़े टाइम फ्रेम का पीओआई है। ये जो पेयर हैं ये हैं गोल्ड। हम साथ में क्या कर रहे हैं? सिल्वर को भी देख रहे हैं। यहाँ पे हैं सिल्वर, ठीक है। ये गोल्ड हैं और यहाँ पे है सिल्वर। अब आपको पता है कि ये जो दोनों पेयर्स हैं ये कोरिलेटिव पेयर है। मतलब अगर गोल्ड यहाँ पे ऐसे आ रहा है लोअर लो बनाते हुए, ठीक है, इसको टैप कर रहा है, तो सिल्वर भी यहाँ पे ऐसे ही आ रहा होगा, वो भी यहाँ पे लोअर लो बनाते हुए आ रहा होगा और इसको टैप कर रहा होगा। अब देखो, ये लोअर लो बनाते हुए आ रहा है, ये भी ऐसे लोअर लो बनाते हुए आ रहा है। मार्केट ने इधर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, इधर भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। अब यहाँ पे क्या हुआ? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद मार्केट ने, समझ लो, ये हाई लगाया यहाँ तक। यहाँ पे भी मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद ये हाई लगाया यहाँ तक। अब इसमें क्या हुआ? मार्केट ने इस लो को ब्रेक नहीं किया। गोल्ड में मार्केट ने क्या किया? इस लो को ब्रेक नहीं किया। लेकिन सिल्वर में अब क्या हुआ? मार्केट ने इस लो को ब्रेक कर दिया। सिल्वर में मार्केट ने क्या किया? इस लो को ब्रेक कर दिया। ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं। अभी तक सब बराबर चल रहा था, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रहा था, ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रहा था। फिर से गोल्ड ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, फिर से सिल्वर ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, फिर से गोल्ड ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, फिर से सिल्वर ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। लेकिन अब क्या हुआ? सिल्वर ने तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, लेकिन गोल्ड ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा इनके बीच में डिफरेंस आ गया और यही डिफरेंस होता है एसएमटी, जो हमें ट्रेड लेने में भी हेल्प करता है। अब देखो यहाँ से, अब ये सिल्वर क्या करता है? मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ऑब्वियसली इसमें तो यही मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा। और गोल्ड भी क्या करता है? इस हाई को ब्रेक करता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम गोल्ड के अंदर इसको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कंसीडर कर सकते हैं, या फिर इसको हम एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बोलते हैं। फिर से देख लो, यहाँ पे क्या हुआ था? मार्केट ने इस लो को नहीं लिया था और यहाँ पे क्या हुआ? मार्केट ने इस लो को ले लिया। तो ये होता है एसएमटी। अगर हम सिर्फ एक ही पेयर को देख रहे होते ना, तो यहाँ पे हमारे मन में थोड़ा कंफ्यूजन रहता। क्या कंफ्यूजन रहता? कि हम बहुत जल्दबाजी में ट्रेड ले रहे हैं, अभी तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी नहीं हुआ है। लेकिन जब इसके साथ हम इसको भी देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे क्या बना है? एसएमटी। मतलब ये जितना वीक है ना, गोल्ड उतना वीक नहीं है और ये ऊपर जाना अब चाहता है। क्यों गोल्ड वीक नहीं है? क्योंकि इसने अपने लो को नहीं लिया, लेकिन इसने अपने लो को लिया, फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया और इसने भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। हालांकि ये जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है वो एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है। अब आपको इन दोनों में से कौन से पेयर में ट्रेड करनी चाहिए? आप कोई भी पेयर में ट्रेड कर सकते हो, यहां से मार्केट ऊपर ही जाएगा। आप इसमें भी ट्रेड कर सकते हो, इसमें भी ट्रेड कर सकते हो, यहां से मार्केट क्या होगा? ऊपर ही जाएगा। तो एसएमटी को आप ऐसे यूज कर सकते हो। मैं इसको बहुत ज्यादा कैसे यूज करता हूं मैं वो भी आपको बताता हूं। जैसे देखो, मार्केट ऐसे ऊपर चल रहा है, ये गोल्ड ही है और
ये सिल्वर है, ये गोल्ड है, ये सिल्वर है। ये आपको पता चल गया। हर जगह आपको सिर्फ यही बताया जाता है कि हमको एसएमटी को ऐसे यूज करना है, लेकिन मैं इसको बहुत कम यूज करता हूँ, इसको बहुत ज्यादा यूज करता हूँ। कैसे यूज करता हूँ, अब देखो यहाँ पे है एक एफपीजी, मान लो बहुत बड़ा यहाँ पे एफपीजी है, और यहाँ पे क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ पे ये जो है, ये है एक एफपीजी और ये है एक ऑर्डर ब्लॉक। सेम सिल्वर के अंदर भी यहाँ पे क्या है, एक एफपीजी और यहाँ पे क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक। आपने गोल्ड को देखा हायर हाई बना रहा है, आपने सिल्वर को भी देखा वो भी हायर हाई बना रहा है। आपने गोल्ड को देखा अब वो पुल बैक ले रहा है, सिल्वर भी पुल बैक ले रहा है, लेकिन आपको नहीं पता कि प्राइस एफपीजी से ऊपर जाएगा, प्राइस ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर जाएगा, यहाँ पे भी प्राइस एफपीजी से ऊपर जाएगा, ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर जाएगा। लेकिन जब प्राइस पुल बैक ले रहा था ना, तो गोल्ड तो अभी तक यहाँ पे ही है, और जो सिल्वर है वो ऑर्डर ब्लॉक तक आ चुका है, और यहां से अब ये रिजेक्शन ले रहा है, और गोल्ड यहां से रिजेक्शन ले रहा है। गोल्ड क्या कर रहा है, यहां से रिजेक्शन ले रहा है। तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, ये कंफर्मेशन ले सकते हो कि हाँ, सिल्वर अगर ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन ले रहा है तो ऑब्वियसली ये ऊपर जाएगा, तो गोल्ड यहाँ पे नीचे नहीं आएगा। वो क्या करेगा, एफपीजी से ही ऊपर चला जाएगा। सेम ऑपोजिट भी हो सकता है, गोल्ड ऑर्डर ब्लॉक पे हो सकता है और सिल्वर एफपीजी पे हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा ही होगा, इनका ऑपोजिट भी हो सकता है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, आपको अगर एफपीजी पे कंफ्यूजन है, आपको अभी डाउट है कि मार्केट एफपीजी से ऊपर जाने वाला है या नहीं जाने वाला, तो आप एक बार सिल्वर को देख सकते हो कि वो कहाँ पे ट्रेड हो रहा है। वो अगर ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन ले रहा है तो फिर गोल्ड ऑन नीचे नहीं आएगा, वो इस एफपीजी से ही ऊपर चला जाएगा। और इसका आप यूज कहाँ पे कर सकते हो, और इसका आप यूज कर सकते हो टारगेट के लिए। मान लो ये कोई एक स्विंग है, ये एक स्विंग है, आपने यहां से ट्रेड ली हुई है और आपका टारगेट है इस स्विंग तक। आपका टारगेट कहाँ पे है, इस स्विंग के इधर। सिल्वर में भी ऐसा ही स्ट्रक्चर होगा, आपने यहां कहीं से ट्रेड ली हुई है, ऐसे आपने ट्रेड ली हुई है, ये आपका एसएल है और आपका टारगेट है यहां तक। अब मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है, आपकी डायरेक्शन में जा रहा है ऐसे। अब ये लिक्विडिटी मार्केट हंट नहीं करता और इधर से ही क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। हमने तो यही पढ़ा है कि मार्केट अगर पीओआई से निकल रहा है तो वो लिक्विडिटी की तरफ जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, लिक्विडिटी से पहले ही मार्केट रिवर्स हो गया। तो ये आपको कैसे पता चलेगा कि इससे पहले ही रिवर्स हो सकता है या नहीं हो सकता है, या फिर आप कैसे कंफर्मेशन लोगे कि ये रिवर्सल ही है, मार्केट अब लिक्विडिटी को नहीं लेगा। तो हो सकता है कि जब मार्केट यहाँ से रिवर्स ले रहा था ना, तो सिल्वर यहाँ पे क्या कर रहा था, सिल्वर ने इसकी लिक्विडिटी ले रही थी और फिर ये रिवर्स हो रहा था। जब गोल्ड यहां से लिक्विडिटी से पहले रिवर्स हो रहा है, उस टाइम पे सिल्वर ने क्या किया होगा, लिक्विडिटी ले ली होगी। तो ये भी एक तरह का हमारा क्या होता है, एसएमटी। मतलब यहाँ पे ये हाई लिया नहीं गया और यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, इस हाई को ले लिया है। तो ये भी एक तरह का एसएमटी है। यहाँ पे ऐसे भी हम इसको यूज कर सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम इसको सिर्फ ऐसे यूज करेंगे, हम इसको यहाँ भी यूज कर सकते हैं, हम इसको यहाँ भी यूज कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये और ये दोनों सेम है, लेकिन ये हम एंट्री के लिए यूज कर रहे हैं, ये हम टारगेट के लिए यूज कर रहे हैं। तो ऐसे हम एसएमटी को यूज कर सकते हैं। चलो मैं अभी आपको चार्ट पे भी दिखाता हूँ कि एसएमटी दिखता कैसा है, कैसे इसे यूज करना है। तो एक बार मैं आपको चार्ट पे लेके जाके अलग अलग एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। आपको याद रखना है कि आपको ये सेम टाइम पे देखना है। जैसे ये लिक्विडिटी अगर 1 बजे हंट हुई है तो आपको यहाँ पे भी 1 बजे ही देखना है। ऐसा नहीं है कि ये लिक्विडिटी 1 बजे हंट हो रही है और आप यहाँ पे 2 या 3 बजे देख रहे हो, आपको सेम टाइम पे इनको देखना है। अब चलो मैं चार्ट में आपको इनके बारे में बताता हूँ ताकि आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाए और आप अच्छे से इसको समझ सको। तो देखो ये जीबीपी यूएसडी का चार्ट है और ये हम हैं 14 अगस्त के आसपास, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे ये 4 आवर का चार्ट है और यहाँ पे देखो आप मार्केट क्या कर रहा है, इसकी लिक्विडिटी ले रहा है। सबसे पहले आप देखोगे ये जो ऑर्डर ब्लॉक है इसकी मार्केट लिक्विडिटी ले रहा है, या फिर हम ऐसे कहें कि इस स्विंग की मार्केट लिक्विडिटी ले रहा है। कब ले रहा है, 14 अगस्त को। ये जो है ये 23 जुलाई का है और इसकी लिक्विडिटी मार्केट ले रहा है 14 अगस्त को। एक बार हम यूरो में भी देखते हैं क्या यहाँ पे ऐसा हुआ था क्या। अब यूरो में देखो ये रहा 14 अगस्त और ये रहा वो जुलाई वाला पार्ट। अब देखो उधर मार्केट ने क्या किया था, लिक्विडिटी ली थी, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट इस एफपीजी वगैरह से
यहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले रहा है, यहाँ से, ठीक है। इस एफपीजी से मार्केट क्या कर रहा है, रिजेक्शन ले रहा है, ठीक है। यहाँ पे मतलब क्या बनी है, एक एसएमटी। ये क्या बना है, एक एसएमटी। अब इसका यूज कैसे करना है, मान लो आप यूरो में ट्रेड कर रहे हो, आपको नहीं पता कि प्राइस यहाँ से रिवर्स होगा, इस ऑर्डर ब्लॉक से रिवर्स होगा या इसकी लिक्विडिटी लेगा। लेकिन आपने जब जीबीपी को देखा ना, तो वो इस टाइम पे, जब आप 14 अगस्त पे इसको देख रहे हो, तो इस टाइम पे वो क्या करता है, इसकी लिक्विडिटी ले लेता है। वो क्या करता है, इसकी लिक्विडिटी लेके रिवर्स हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जहां पे भी है, ये रिवर्सल का साइन अगर शो कर रहा है, फिर से मैं बता रहा हूं, आपने जीबीपी को देखा, जीबीपी क्या कर रहा है, इस स्विंग की लिक्विडिटी लेके रिवर्स हो रहा है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जहां पे भी ये मार्केट होगा और रिवर्सल का साइन अगर हमें शो करेगा, तो आप यहाँ से रिवर्सल की ट्रेड लोगे। एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे देखो, ये यूरो है, इसको मैं और जूम करता हूं, और ये क्या है, यहाँ पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक, ये है हमारा ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। इस ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस रिजेक्ट हो रही है, वो यही वाला ऑर्डर ब्लॉक है, और यहां से जो रिजेक्शन मिल रहा है हमको, वो मिल रहा है 15 अगस्त को, ठीक है, 15 अगस्त को। अब देखो, मार्केट ने पहले रिजेक्शन लिया, फिर दूसरी 4 आवर की कैंडल इनसाइड में मरी, और थर्ड कैंडल जो थी, उसने इसकी लिक्विडिटी ले ली, यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी ले ली इस कैंडल ने। एक बार हम जीबीपी में देखते हैं, क्या ऐसा ही हो रहा है क्या वहां पे। ये मैं आ गया जीबीपी में, और ये रहा 15 अगस्त, और ये रहा इसका ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक है, वहां पे भी ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। यहाँ पे भी इस जगह पे ऑर्डर ब्लॉक था, वहां पे भी ऑर्डर ब्लॉक था। अब यहाँ पे देखो, 15 अगस्त को क्या हो रहा था, वहां पे मार्केट में जो हाई बना था, पहली कैंडल ने टैप किया था, उसके बाद अगली जो कैंडल थी, उसने इसकी लिक्विडिटी ली थी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इसकी लिक्विडिटी नहीं ले पाया, इसकी लिक्विडिटी नहीं ले पाया। अगर आप जाके टाइम भी मैच करोगे ना, तो ये सेम टाइम है, ये वाली कैंडल होगी जो लिक्विडिटी नहीं ले पाया, और वहां पे उसने लिक्विडिटी ली थी। तो जब ऐसा हो रहा है, आपको ऐसा दिखे कि एक पेयर लिक्विडिटी नहीं ले पाया और दूसरे ने लिक्विडिटी ली है, तो उस टाइम पे जब आप ट्रेड लोगे ना, अब इसका यूज कैसे करना है, मैं वो आपको बता रहा हूं। आप अगर लोअर टाइम फ्रेम में, जैसे 15 मिनट में, अब आप जाके यहां से ट्रेड लोगे ना, तो उस ट्रेड की एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होती है। क्यों बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे एसएमटी बना है। एक पेयर ने क्या किया है, लिक्विडिटी नहीं ली है, जबकि दूसरे पेयर ने लिक्विडिटी ली है। अब लोअर टाइम फ्रेम में जाके एंट्री कैसे लेनी है वगैरह, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, आप वीडियोस जाके देख सकते हो। लेकिन ऐसे आप इसको यूज कर सकते हो। देखो, आपको ट्रेड उन्हीं पेयर में लेनी है जिनमें आप ट्रेड लेते हो। जैसे मान लो आप बिटकॉइन में ट्रेड लेते हो, तो आपको बिटकॉइन में ही ट्रेड लेनी है। लेकिन आपको कंफर्मेशन के लिए सिर्फ इथेरियम को साथ में देखना पड़ेगा। जैसे मैं अगर जीबीपी में ट्रेड ले रहा हूं, यहाँ पे प्राइस एसएमटी करके नीचे आया है। अब जैसे देखो, ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है, मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, नीचे गया, लोअर टाइम फ्रेम पे इधर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हो गया होगा, और फिर मार्केट यहाँ पे किसी लास्ट पीवाई को टैप कर रहा होगा। अब मुझे एक्स्ट्रा कंफर्मेशन चाहिए कि हाँ, ये जो ट्रेड है मेरी बहुत सही है, इसके एसएल जाने के चांसेस बहुत कम होंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यूरो को देखूंगा, और यूरो को जब आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि मार्केट ने क्या किया है, इस स्विंग की लिक्विडिटी ले ली है, इसकी लिक्विडिटी ले ली है, मतलब वहां पे क्या बना है, एसएमटी बना है। तो अब जब मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी ले ली है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग हाई है, अब इसकी लिक्विडिटी वापस जाने के चांसेस बहुत कम है। तो हम यहाँ से एक कॉन्फिडेंट के साथ ट्रेड ले सकते हैं। मान लो अगर दोनों में ऐसा होता, जैसे ये हो गया, दोनों में ये लिक्विडिटी नहीं ली होती, दोनों में मार्केट ऐसे ही नीचे आ रहा होता, तो मे भी हो सकता है कि मार्केट क्या करे, और ऊपर आए, इनकी लिक्विडिटी ले, फिर नीचे जाए। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन जब एसएमटी बन गया, तो इसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि 100% ऐसा ही होगा कि एसएमटी बन गया तो आपके कभी एसएल नहीं जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके एसएल ना जाए, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके एसएल ना जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एसएमटी ऑलरेडी बन चुका है। मैं अगर आपको कोई और एग्जांपल दिखाऊं, उससे पहले ये एक एग्जांपल मैं आपको लोअर टाइम फ्रेम पे भी दिखा देता हूं। जैसे ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है, हम इस पे एंट्री लेने जा रहे हैं कौन से टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो एक बार मैं 15 मिनट पे भी चलता हूँ। तो ये आ गया मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखो, मार्केट ने
इस 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया। ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के बाद मार्केट नीचे आया तो इसमें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वाला पॉइंट कौन सा है? मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट एक तो हमारा ये वाला होगा। क्यों ये वाला होगा? क्योंकि देखो मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है, ऐसे जा रहा है, फिर इसने ये लो लगाया और फिर ऐसे गया। अब ये वाला हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वाला पॉइंट होगा। पर एक बार मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को साइड में रखते हैं। मार्केट ने क्या किया, 4 आवर ऑर्डर ब्लॉक से नीचे आया और यहाँ पे एक 15 मिनट का एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक बना दिया। ठीक है, मार्केट इसके अंदर आता है 17 अगस्त को। मार्केट इसके अंदर आता है और यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है। अब आपने पेयर्स में अगर ट्रेड किया होगा तो आपने देखा होगा कि पेयर्स में बहुत ज़्यादा ट्रैपिंग होती है। बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि मार्केट पीओआई से नीचे आए, फिर वापस ऊपर जाए, उसकी लिक्विडिटी लेके नीचे आए। तो अगर आप करेंसी पेयर में ट्रेड करते हो तो ये आपके साथ हुआ ही होगा। आपने हमेशा ये नोटिस किया होगा कि आप किसी ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड ले रहे हो, मार्केट उससे रिजेक्शन भी दे रहा है, लेकिन फिर वो उसकी लिक्विडिटी लेके नीचे आ जाता है। तो अब ये कंफर्मेशन कैसे होगी कि ये जो ट्रेड है हमारी एकदम परफेक्ट ट्रेड है, मार्केट इसकी लिक्विडिटी नहीं लेगा? इसके लिए हम क्या करेंगे, जीबीपी के साथ यूरो को देखेंगे। अब यूरो को हम देखते हैं कि मार्केट ने इसको 17 अगस्त को 6 पीएम के आसपास इसको टैप किया है। तो एक बार हम यूरो को देखते हैं। तो ये आ गए हम यूरो पे आप देखोगे तो मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया था और टैप करने के बाद देखो ये रहा यूरो का ऑर्डर ब्लॉक, ये रहा यूरो का ऑर्डर ब्लॉक। लेकिन मार्केट ने इसको रेस्पेक्ट नहीं दी और 17 अगस्त को 6 पीएम के आसपास मार्केट क्या करता है, इसकी लिक्विडिटी ले लेता है। जब मार्केट इसकी लिक्विडिटी लेता है और जीबीपी में लिक्विडिटी नहीं लेता, इसका मतलब अब हम जो ट्रेड ले रहे हैं ना वो एकदम परफेक्ट ट्रेड है। उस तो अब जब आप देख रहे हो ना कि एक पेयर में मार्केट ने लिक्विडिटी ली है और दूसरे पेयर में मार्केट ने लिक्विडिटी नहीं ली है, तो अब ये मार्केट जो नीचे आ रहा है बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अब आपका एसएल नहीं जाएगा और ये आपको एक फास्ट मोमेंटम देगा ऐसे। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। और कोई हम एग्जाम्पल देखते हैं, और कोई मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ये देखो ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है यूरो में, और आप देखो ये एक स्विंग है, मार्केट नीचे आता है, इस स्विंग की लिक्विडिटी नहीं लेता है। मार्केट नीचे आता है, इस स्विंग की लिक्विडिटी नहीं लेता। हमें नहीं पता मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। अब हम यहाँ पे चार्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपने देखा कि प्राइस यहाँ तक आ गई है, अब ये इसकी लिक्विडिटी लेगा या नहीं लेगा। ठीक है, आप में ये कंफ्यूजन है, लेकिन लोअर टाइम फ्रेम पे बिना लिक्विडिटी लिए ही यहाँ पे बाइंग का स्ट्रक्चर शो कर रहा है। तो अब हम कैसे कंफर्मेशन लेंगे कि लोअर टाइम फ्रेम पे यहाँ से ये बाइंग होगी ही होगी? उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यूरो को कंपेयर कर सकते हैं जीबीपी के साथ। ये आ गए हम जीबीपी पे, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे लिक्विडिटी ली है। मार्केट ने इस पेयर में लिक्विडिटी ली है, तो उस पेयर में अगर बिना लिक्विडिटी लिए ही बाइंग का स्ट्रक्चर बन रहा है तो हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। और अगर आप जीबीपी में ट्रेड कर रहे हो और अब आपको कंफ्यूजन है कि मार्केट ये लिक्विडिटी लेके नीचे तो नहीं चला जाएगा, तो आप यूरो को देख सकते हो, उसमें मार्केट लिक्विडिटी नहीं ले रहा है और बाइंग का स्ट्रक्चर शो कर रहा है। तो इसका मतलब ये लिक्विडिटी लेके ऊपर जाएगा। तो ऐसे आप इन को रिलेशन वाले पेयर में ट्रेड ले सकते हो। लोअर टाइम फ्रेम पे भी आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो, चाहे 5 मिनट पे भी करो, आप कहीं भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हो। आप इसकी प्रैक्टिस करना, ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब मैं आपको एक बार ये बता देता हूँ कि मैं इसको कैसे यूज़ करता हूँ। देखो मैं करेंसी पेयर वगैरह इनमें कभी भी ट्रेड नहीं करता, मैं सिर्फ गोल्ड को ट्रेड करता हूँ, और वहाँ पे मैं इसको कैसे यूज़ करता हूँ मैं आपको वो बता देता हूँ। तो ये आ गए हम गोल्ड के चार्ट पे, और आज ही मैंने इसको ऑब्जर्व किया था, आज ही मैंने एक ट्रेड देखी थी। अब मैंने कैसे देखी थी मैं आपको बताता हूँ। देखो ये गोल्ड का चार्ट है, मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा था। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो गोल्ड जो था वो एफपीजी से ऊपर जा रहा था। एफपीजी से क्या कर रहा था, वो ऊपर जा रहा था। अब मुझे नहीं पता कि गोल्ड एफपीजी से ही कंफर्म ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, मुझे कंफ्यूजन था। लेकिन गोल्ड को मैंने देखा वो एफपीजी से ऊपर जा रहा है। कौन सा टाइम की एफपीजी है ये, 2:30 AM की। कौन से टाइम की एफपीजी है, 2:30 AM। मैं एक बार इसी टाइम पे सिल्वर को देखता हूँ। ये रहा 2:30 AM की एफपीजी, ये रही देखो 2:30 AM की एफपीजी, और यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक। अब आप देखो सिल्वर जो यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है ना, वो ऑर्डर ब्लॉक से ले रहा है, लेकिन इसी सेम टाइम फ्रेम पे गोल्ड जो रिजेक्शन ले रहा है वो एफपीजी से ले रहा है। अब ऑब्वियसली 5 मिनट का स्ट्रक्चर है, तो मैं ट्रेड क्या करूंगा, ये CISD के बाद, इस CISD के बाद मैं यहाँ पे अपनी ट्रेड करूंगा, लेकिन मेरा एसएल यहाँ पे होगा सिर्फ इस कैंडल के नीचे।
और मैं बहुत कॉन्फिडेंटली यहाँ पे ट्रेड करूंगा। मैं ये नहीं सोचूंगा कि अब मार्केट ऑर्डर ब्लॉक को लेने आएगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि सिल्वर में ऑलरेडी ऑर्डर ब्लॉक ले लिया गया है और वहां से मार्केट रिजेक्शन भी दे रहा है। तो मैं ऐसे इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, मैं ऐसे बहुत ज़्यादा इस पर ट्रेड लेता हूँ। और अगर कोई एग्जाम्पल होता है तो मैं आपको बताता हूँ। अब देखो, ये 1 आवर टाइम फ्रेम है और यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक है। ये गोल्ड में 1 आवर टाइम फ्रेम है और ये इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट टैप कर रहा है 6 PM पे। आज ही 28 अक्टूबर को इसको टैप कर रहा है 6 PM पे। ठीक है, मतलब 6 PM पे मार्केट क्या कर रहा है, एक ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर रहा है। अगर मैं सिल्वर में ट्रेड करता, ऑपोजिट भी हो सकता है, लेकिन अगर मैं सिल्वर में ट्रेड करता तो 6 PM पे वहां पे क्या हो रहा है मैं देखता हूँ। आज के दिन 6 PM में सिल्वर में क्या हो रहा है। ये रहा सिल्वर का 6 PM और 6 PM पे सिल्वर क्या कर रहा है, एफपीजी से रिजेक्शन ले रहा है। सिल्वर क्या कर रहा है, एफपीजी से रिजेक्शन ले रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एसएमटी का यूज कर रहा हूं, मैंने गोल्ड पे देख लिया कि मार्केट ऑर्डर ब्लॉक में है और मैं सिल्वर में ट्रेड करना चाहता हूं, तो क्या मैं ऑर्डर ब्लॉक का वेट करूंगा या यहां से ही ट्रेड लूंगा? मैं क्या करूंगा, यहां से ही कंफर्मेशन पे ट्रेड ले लूंगा। तो ऐसे एसएमटी को मैं इसके अंदर बहुत ज्यादा यूज करता हूं। अब एक एग्जांपल मैं आपको बीटीसी और इथेरियम पे भी दे देता हूं। देखो, यहाँ पे बिटकॉइन में क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक है 27 अक्टूबर 3 AM का। ये ऑर्डर ब्लॉक है। बिटकॉइन में मार्केट इसको टैप कर रहा है और नीचे जा रहा है। ठीक है, बिटकॉइन क्या कर रहा है, एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया हुआ है 1 आवर में, उसको टैप करता है और नीचे जाता है। अब ये नीचे जा रहा है तो फिर रिवर्स हो जाता है। तो जब आप बिटकॉइन को ध्यान से देखोगे, अगर आप बिटकॉइन में ट्रेड करते हो, तो बिटकॉइन में जब भी ऐसा होता है कि मार्केट ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके नीचे जा रहा होता है और फिर वो रिवर्स हो जाता है, तो वो मोस्टली क्या करता है, इसकी लिक्विडिटी लेता है। वो मोस्टली क्या करता है, इसकी लिक्विडिटी लेता है। अगर आप बिटकॉइन को ट्रेड कर रहे हो तो आपको ये अच्छे से पता होगा कि एक बार अगर वो ऑर्डर ब्लॉक को फेल कर देता है तो वो लिक्विडिटी लेके फिर ही नीचे आता है। लेकिन हमें कैसे कंफर्म होगा कि मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी लेगा या नहीं लेगा? तो देखो, 27 अक्टूबर ये 1 बजे और 2 बजे वाली कैंडल्स हैं। तो एक बार मैं 27 अक्टूबर को इथेरियम को भी देखता हूँ। तो ये आ गए हम इथेरियम पे। अब 27 अक्टूबर को ये 1 बजे और 2 बजे वाली कैंडल। अब इथेरियम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, इथेरियम में ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट अब टैप कर रहा है। 1 बजे और 2 बजे वाली कैंडल क्या कर रही है, इस ऑर्डर ब्लॉक को अब टैप कर रही है और यहाँ से हमें रिजेक्शन मिल रहा है। लेकिन अगर बिटकॉइन को आप देखोगे तो यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, फिर भी यहाँ से रिजेक्शन मिल रहा है। तो यहाँ से ये मार्केट नीचे जाएगा, इसकी कंफर्मेशन हमें कौन दे रहा है, इसकी कंफर्मेशन हमें दे रहा है इथेरियम। अब देखो, एक और बात मैं बताता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी ली। ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट ने क्या किया, इसकी लिक्विडिटी लेके नीचे आ रहा है। अब सेम इस टाइम पे हम इथेरियम को देखते हैं। कौन सी कैंडल है ये, 28 अक्टूबर 10 AM वाली कैंडल है, जो पिछले स्विंग की क्या कर रही है, लिक्विडिटी ले रही है। मतलब यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक है, इसको रेस्पेक्ट नहीं दिया और इसकी लिक्विडिटी ले रही है। अब हम इथेरियम में देखते हैं क्या हो रहा है। तो इथेरियम में देखोगे, ये रहा 28 अक्टूबर और ये रही 10 AM वाली कैंडल। ये 10 AM वाली कैंडल क्या कर रही है, ये जो फर्स्ट एफपीजी है यहाँ से रिजेक्शन ले रही है। अब देखो, मान लो आप इथेरियम में ट्रेड करना चाहते हो, आप इस ऑर्डर ब्लॉक का वेट कर रहे हो, आप इस ऑर्डर ब्लॉक का वेट कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट एसएमटी बना रहा है। मतलब अगर आप बिटकॉइन को देखोगे तो इस टाइम पे 10 AM 28 अक्टूबर को बिटकॉइन इसकी लिक्विडिटी लेके नीचे आ रहा है और इथेरियम जो है वो सीधा यहाँ से ही नीचे आ रहा है। तो मतलब यहाँ पे स्मार्ट प्लेयर आ चुके हैं, वो मार्केट को अब एक जैसे नहीं चला रहे। और जब एसएमटी बन जाता है उसके बाद एक बहुत फास्ट मूवमेंट आता है। तो यहाँ पे बिटकॉइन में ये लिक्विडिटी ले ली गई थी, लेकिन इथेरियम में ये लिक्विडिटी अभी भी बाकी थी और मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया। क्यों यहाँ से रिवर्स हो गया पहले ही एफपीजी से? क्योंकि इस पर्टिकुलर टाइम पे, इस समय पे जो बिटकॉइन है उसमें लिक्विडिटी ले ली गई है। तो हम यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक का वेट नहीं करेंगे और यहाँ से ही सेलिंग की ट्रेड ले लेंगे। तो ऐसे आप को रिलेटिव पेयर्स को आपस में देख सकते हो, अपनी ट्रेड की एक्यूरेसी को इम्प्रूव कर सकते हो। मान लो आपने यहाँ से बाइंग की हुई होती और आपका टारगेट यहाँ तक होता, लेकिन आपने बिटकॉइन में देखा कि यहाँ पे एसएमटी बना है, तो आप यहाँ पे ही एग्जिट कर लेते। तो ऐसे आप टारगेट भी देख सकते हो।
अब देखो, जहाँ तक मुझे लगता है मैंने आपको एसएमटी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है। हाँ, आपको अभी भी थोड़े डाउट हो सकते हैं, लेकिन वो डाउट कब क्लियर होंगे? जब आप इस पे ट्रेड लोगे, जब आप इसको ऑब्जर्व करोगे। आपको क्या करना है, एसएमटी को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करना है। जितना आप इसको ऑब्जर्व करोगे, जितना इस पे ट्रेड लोगे, उतने आपके डाउट ऑटोमेटिकली क्लियर होते जाएंगे। फिर भी अगर आपको डाउट है, कोई जेन्युइन डाउट है जो आपका अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, तो मैंने एक पोस्ट की हुई है, उस पे आप अपना डाउट लिख सकते हो। फ्राइडे तक आप अपना डाउट लिख देना, मैं उस पे संडे को वीडियो बनाने वाला हूँ। बहुत सारे आपके डाउट मैं उस वीडियो में सॉल्व करने वाला हूँ। तो अगर आपका जेन्युइन डाउट होगा तो मैं वहाँ पे सॉल्व कर दूंगा। मान लो डाउट बहुत सारे हैं, इतने सारे डाउट हैं जिनको मैं सब साथ में सॉल्व नहीं कर सकता, तो मैं एक नहीं मल्टीपल वीडियोस बना के आपके डाउट सॉल्व कर दूंगा। इसलिए उस पोस्ट पे अपना कमेंट कर देना, ताकि मैं आप लोगों के भी डाउट पढ़ सकूं और उसे सॉल्व कर सकूं। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना इसको अपने दोस्तों के साथ, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में।